ओम नमस्ते मित्रों। आज हम आपको लाग्रांज मध्यमान प्रमेय के बारे में बताएंगे। इससे पहले हमें रोलेज का मध्यमान प्रमेय बताया था। तो ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय ये रोलेज का अगला भाग है, अग्रिम भाग है, उसी से संबंधित है। तो देखो मैं आपको बताता हूं कि एक वास्तविक फलन f है तथा a b क्लोज इंटरवल है, तो वह निम्न प्रकार परिभाषित होगा। ध्यान से सुनना। नंबर एक कंडीशन है कि क्लोज इंटरवल में ये सतत होगा, एफ इस ए बी क्लोज इंटरवल में सतत होगा। दूसरी कंडीशन है कि फलन ओपन इंटरवल में अनुकलनीय होगा। तो यदि ये ओपन इंटरवल में ए तथा बी में अवकलनीय है तो बिंदु सी इस प्रकार होगा कि जो दोनों बिंदु जो ओपन इंटरवल ए और बी के मध्य में होगा, तो एफ डैश सी बराबर होगा एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए। तो ये मैं आपको बताता हूं, इसमें तीन कंडीशन वही चीज है कि नंबर एक, क्लोज इंटरवल में फलन सतत होना चाहिए। दूसरी बात है कि ओपन इंटरवल में अनुकलनीय होना चाहिए। अगर ये ओपन इंटरवल में अनुकलनीय है तो एक बिंदु सी प्राप्त होगा जो ए और बी के मध्य में होगा, और वो इस प्रकार होगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बी अपॉन ए। अब इसमें एक कंडीशन और है कि इसमें एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। अपने पास में इसमें ये नियम है कि एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0। उसमें अपने पास रोलेज प्रमेय में एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 था, लेकिन इसमें एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं उसमें और आगे कंडीशन क्या होगी कि अपने पास में देखिए कि हम यह लिखते हैं एफ डैश नॉट इक्वल टू 0, तो अपने पास में एफ बी माइनस एफ ए बी अपॉन ए इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। एफ डैश इक्वल टू है ना, तो हम यहां पर देखो लिखेंगे एफ डैश सी, और एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 है, तो एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अपने पास में एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, तो एफ बी माइनस एफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये इससे जाकर गुणा हो जाएगा। तो अपने पास में एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए। तो इसमें कंडीशन क्या है, एफ बी और एफ ए दोनों बराबर नहीं होंगे। और रोलेज प्रमेय में एफ ए बराबर एफ बी था, लेकिन इसमें लाग्रांज के मध्यमान प्रमेय में ये दोनों बराबर नहीं होंगे, और रोलेज प्रमेय में दोनों बराबर थे। और रोलेज प्रमेय में एफ डैश इक्वल टू 0 था, इसमें एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0। तो मध्यमान और रोलेज प्रमेय का आंसर क्या आ गया, इसमें रोलेज प्रमेय में तो एफ ए बराबर एफ बी था और एफ डैश इक्वल टू 0 था, और लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय में क्या एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0 और एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, और एफ डैश सी नॉट इक्वल टू 0, तो अपने पास क्या आ गया एफ बी नॉट इक्वल टू एफ ए। तो इस प्रकार से कंडीशन आ गई। अब मैं इसका ज्यामितीय रूप बता रहा हूं कि लाग्रांज का मध्यमान प्रमेय क्या होता है, इसका ज्यामितीय रूप क्या होता है। ध्यान से सुनना। देखो मैं आपको बताऊं बात, मेरे पास में ये दो अक्ष हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब हमारे पास में देखो हम कुछ ऐसे, हमें कुछ ऐसे ग्राफ ले लिया, तो हमारे पास ये बिंदु तो है ए और ये बिंदु है बी, तो हमारे पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है। तो ये हमारे पास ये तो दूरी हो गई ये, और ये दूरी हो गई यहां से यहां तक तो d, और यहां से यहां तक a, और ये हो गई एफ ए, ये होगी एफ ए, और ये होगी एफ बी। तो हमारे पास इसके निर्देशांक हो गए ए और एफ ए, और इसके हो गए बी
और एफ बी। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो बी और एफ बी हो गया, इसके ए और एफ बी हो गया। अब हमारे पास कोई बिंदु सी है, हम इसको यहां लिख देते हैं ए एफ ए। अब अपने पास में देखो इनको मिलाएंगे, दोनों बिंदुओं को। अब उसके बाद बिंदु सी ले लिया यहां पर कोई, और ये हो गया एफ सी। तो हमारे पास ये सी बिंदु है, तो इसके निर्देशांक हो गए सी और एफ सी। अब हमारे पास इस बिंदु से इसके समांतर कोई रेखा होगी, बिंदु सी से किसके, ये जो ए बिंदु और बी बिंदु को, ए और बी बिंदु को मिलाने वाली रेखा के समांतर कोई बिंदु सी से होगी। ये ही नागराज का मध्यमान प्रमेय है कि ये और ये रेखाएं दोनों क्या होंगी, समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये ही नागराज का मध्यमान प्रमेय है। तो अपने पास में यहां से, तो इसको हम आपको बताऊं आज, जैसे अपने पास में समझ में आ गया कि हमारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। हमने ग्राफ बनाया, उसमें ये दूरी हमारे पास एफ की आ गई, ये अपने पास एफ बी आ गई, ये बी और ये ए है। तो हमारे पास इसके निर्देशांक ए एफ ए हो गया, इसके निर्देशांक बी एफ बी हो गए। अब हमारे पास बिंदु सी लिया हमने यहां पर इसके ऊपर, तो बिंदु सी, तो इसके निर्देशांक सी और एफ सी हो गए। अब अपने पास इस बिंदु पर इसके समांतर जो रेखा है वो इसका स्लोप है, इसका क्या प्रवणता है, वो ही इसकी नागराज का मध्यमान प्रमेय कहलाती है। जो इस रेखा का जो स्लोप है, जो इसका प्रवणता है, वो ही नागराज का मध्यमान प्रमेय कहलाती है। ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन है। अब आपको उदाहरण के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब अपने पास में देखिए उदाहरण है मेरे पास में, एक एग्जाम्पल है 25 का, जिसमें निम्नलिखित फलनों के नागराज मध्यमान प्रमेय की वैधता की जांच की है। एफ एक्स बराबर मेरे पास दिया हुआ है मोड एक्स बिलोंग टू -1 और 1। तो देखो ध्यान से, अपने पास में ये x बराबर 0 पर इन दोनों के बीच में लेते हैं। तो अपने पास x बराबर 0 पर, तो ये सतत है, क्योंकि अपने पास x बराबर 0 पर क्या है, ये सतत है। लेकिन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसमें अपने पास में देखो, इसको ऐसे लिखेंगे f डैश बराबर -x और +x। ये मोड हटाएंगे तो एक बार माइनस का आएगा, एक बार प्लस का आएगा। तो इस तरह से हम आपको इसको करके बता रहे हैं कि ये सतत कैसे है, अवकलनीय कैसे है। तो ये अपने पास में निरपेक्ष मान है, तो इसलिए एक बहुपद होने के कारण से सतत तो है, तो लेकिन अवकलनीय है कि नहीं है। तो अपने पास में देखो -1 और ये अपने पास में x और ये 0। तो x है वो -1 और 0 के बीच में है, और अपने पास में 0 x और 1, सॉरी ये अपने पास में 0 और ये और 1। तो ये यहां तक अपने पास में ध्यान से सुना। तो ये मेरे पास में इसमें क्या है कि ये जो x है वो -1 और 0 के बीच में है इसमें, और ये अपने पास में क्या है कि प्लस का है, x 0 और 1 के बीच में है। तो ये अपने पास में फलन हुआ। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि ये अवकलनीय कैसे है, ना अवकलनीय है या नहीं है। तो देखो हम अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों करेंगे। अगर इनका मान अपने पास आएगा तो दोनों का भिन्न आएगा, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास में यह अवकलन नहीं होगा। तो हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनना, कि ये अपने पास सतत तो है, फलन f(x) -1 में सतत तो है, सतत है, परंतु अवकलनीय नहीं है। वो कैसे, देखो आपको बताता हूं कि हमने अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिया। तो अपने पास में देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से सुना, कि s टेंड्स टू 0
तो F0 प्लस लेफ्ट हैंड में माइनस F0 बटे में माइनस H, लेफ्ट हैंड में माइनस का आता है। तो अपने पास में देखो यहां पर ये अपने पास में लेफ्ट हैंड में 0 है तो माइनस के निशान आएगी, माइनस में ये फंक्शन आएगा। तो अपने पास में देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में तो अब हमारे पास ये आ गया माइनस H बटे में माइनस H इक्वल टू H, सॉरी 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ गया 1। अच्छा अपने पास में देखना इसके मोड है, तो अपने पास में ये आएगा H बटे में माइनस H इक्वल टू माइनस 1। तो अब अपने पास में क्योंकि ये मोड है, अब अपने पास में राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव में लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, तो 0 प्लस h माइनस F0 बटे में h, तो ये हमारे पास में h बटे में h, तो ये आ गया h बटे में h इक्वल टू 1। तो ये माइनस 1 आया, ये बना है, तो दोनों इक्वल नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है। तो अपने पास में इससे सिद्ध होता है कि f(x) मोड x -1 और 1 पर ये सतत तो है लेकिन अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है तो इस पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता, इस पे लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होता। अब इसमें अगला क्वेश्चन है, अब हमारे पास में देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास f(x) 1/x, x बिलोंग टू -1 और 1, ये। तो अब हमारे पास x बराबर 0 पर ये क्या है, अवकलनीय भी नहीं है, सतत भी नहीं है, सतत भी नहीं है, सतत नहीं, क्योंकि हम 1/0 लिखेंगे तो समथिंग अपॉन 0 क्या अनंत होगा, तो ये अपरिभाषित हो गया, इसलिए इसके लिए लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू नहीं होती। इन दोनों के बीच में -1 और 1 के बीच में 0 लिया, 0 पर ये सतत नहीं है। तो अपने पास में अगला क्वेश्चन आता है कि f(x) बराबर, इसमें अगला क्वेश्चन है h -1/x, h बिलोंग टू 1 और 3 -1, ये। तो देखो ये बहुपद होने के कारण से ये सतत भी है और अवकलनीय भी है, तो हम लिखेंगे f(x) एक बहुपद है, इसलिए यह सतत है तथा अवकलनीय भी है। तो अपने पास सतत और अवकलनीय है, तो हम क्या करेंगे, अपने पास में f, अब इसका f' निकालेंगे, तो अपने पास इसका तो हो गया 1 और इसका हो गया +1/x²। इसका देखो कैसे करेंगे, d/dx x -1/x, तो अपने पास f' बराबर इसका तो 1 हो गया और ये ऊपर माइनस का करके माइनस आगे आएगा, तो ये अपने पास में x, तो ये आ गया। तो अपने पास में तो इन दोनों के बीच में C बिंदु होगा, तो f' इक्वल टू fb -fa बटे में b-a। तो पहले अपने पास f1 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f3, तो f3 निकाला 3 -1/3, तो आ गया 9 -1 और बराबर 8/3, और f1 निकालेंगे -1 प्लस का 1/1,
तो क्योंकि -1 रखा और यहाँ पर माइनस रखा, प्लस हो गया तो आ गया -1 + 1 = 0। तो f -1 = 0। तो अब इसमें लागू करेंगे, अब इसमें देखो हम यहाँ इसमें लागू करेंगे कि f'(c)(b) fb, तो fb कितना है 8/3 -0 बटे में b कितना है 3 - 1, ठीक है। तो f'(c) क्या है, ये हमारे पास 1, ये आ गया। f'(c) की जगह लिखेंगे अपने पास में 1 + 1/x², और ये आ गया 8/3 बटे में 3 + 1, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस हो गया, तो हमारे पास 1 + 1 और ये होगा 8/3 बटे में 4/1, अर्थात 8/3 गुणा 1/4 2, तो 2/3। तो ये हमारे पास आ गया 1 + 1/x² = 2/3, तो 1/x² 2/3 - 1/x² बराबर 2 - 3/3, तो 1/x² बराबर 1/3। तो ये आ गया x² बराबर 3 और x बराबर ±√3। तो देखो √3 की वैल्यू इन दोनों से कम है, इन दोनों के बीच में है, 3 से कम और -1 से बढ़ती है। तो √3 का पॉइंट होता है 1.732, तो -1 से बड़ी है और 3 से छोटी, इसलिए ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय लागू होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में पॉइंट C है। तो हमारे पास में इसमें x को C कर देते हैं, तो ये f(c) करते हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं C, और यहां पर भी 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 C। तो C जो A और B के बीच में आ गया, तो इसकी वैल्यू आ गई, तो ये लाग्रांज मध्यमान प्रमेय इसमें लागू होता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें एक और है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपने पास में f(x) है, f(x) बराबर x -2 sin x -2 x बिलोंग टू क्या है -π और π। ये अपने पास में क्या है क्लोज इंटरवल है, तो इससे हमें बताना है कि भाई ये फलन मतलब सतत है और अवकलनीय है, तो क्या इसकी पाई की f'(c) क्या होगा, c की वैल्यू क्या होगी, तो आपके सामने बताने जा रहा हूं, ध्यान सुनो। तो देखो अपने पास में ये बहुपद होने के कारण से f(x) है वो बहुपद है, बहुपद होने के कारण से ये अवकलनीय है, सतत है, सतत और अवकलनीय। तो f' एक बहुपद है, इसलिए यह सतत है, कंटिन्यू है तथा अवकलनीय है। अब अवकलनीय है तो अपने पास में f'(x) तो आ गया, इसका अवकलन करेंगे 1 - 2 cos x, ये आ गया। तो अपने पास में इसको लिखेंगे f'(c) = 1 - 2 cos c, समीकरण नंबर 1। अब अपने पास में ये सतत है, अवकलनीय है, तो बिंदु f'(c) किसके बराबर होता है fb - fa/b - a। तो हम fb निकालेंगे, तो हम लिखेंगे पाई, यहां लिखेंगे x के स्थान पर पाई लिखेंगे, तो अपने पास पाई -2 sin π, और अपने पास में fb क्या आ गया हमारे पास में, ध्यान से सुना, fb आ गया ये sin π का मान 0 होता है, तो ये आ गया पाई। अब उसके बाद fa, तो fa, तो अपने यहां f π कर देंगे, क्या कर देंगे f π
और यहाँ एफ ए तो ज्ञात करेंगे तो अपने पास में देखो एफ माइनस पाई तो हो गया माइनस पाई -2 साइन माइनस पाई, तो ये हो गया माइनस पाई +2 साइन पाई, तो ये माइनस पाई, तो एफ माइनस पाई का मान हो गया -पाई। तो अब हम यह लिखेंगे, ध्यान से सुनना, तो एफ डैश सी, तो पाई का मान तो क्या है एफ बी का मान है एफ पाई माइनस पाई बटे में बी माइनस ए, तो ये आ गया पाई माइनस पाई। बी का मान पाई है, ए का मान माइनस पाई है। तो हमारे पास में देखो अब एफ डैश सी क्या था, एफ डैश सी था 1 - 2 cos c, ये था। तो हम यहां लिखेंगे 1 - 2 cos c इक्वल टू, यहां इसका मान क्या है पाई माइनस पाई, क्यों माइनस पाई का मान माइनस पाई है, तो पाई प्लस पाई, तो अपने पास में 1 - 2 cos c इक्वल टू 2 पाई बटे में 2 पाई, तो आ गया 1 - 2 cos c इक्वल टू 1, और ये आएगा 1 - 1 इक्वल टू 2 cos c, 0 इक्वल टू 2 cos c। अब अपने पास में cos c इक्वल टू 0, तो cos c बराबर cos π/2, तो c बराबर π/2। तो देखो बिंदु C है, इस माइनस पाई और पाई के बीच में है कि नहीं है, तो इसलिए इसमें लाग्रांज मध्यमांतर में लागू होता है। तो अपने पास में ये मैंने एग्जांपल बताया 25 का। अब अपने पास में एक्सरसाइज 7.6 चालू होगी। तो देखो लाग्रांज मध्यमांतर में आपको समझ में आ गया होगा, फिर बताता हूं कि देखो मित्रों अपने पास में लाग्रांज मध्यमांतर में 3 कंडीशन है। नंबर 1, क्लोज इंटरवल में फलन वास्तविक फलन है वो क्लोज इंटरवल में सतत होना चाहिए। दूसरी बात है ओपन इंटरवल में वो अवकलनीय होना चाहिए। अगर ओपन इंटरवल में अवकलनीय है तो उसमें कोई बिंदु C प्राप्त होगा जो ओपन इंटरवल A और B के मध्य होगा। तो उसका सूत्र है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए बटे में बी माइनस ए। इस सूत्र से हम एफ डैश सी के बराबर रखेंगे, उससे C का मान हमारे पास आ जाएगा। अगर वो A और B के मध्य में है तो लाग्रांज मध्यमांतर में लागू होता है, अन्यथा नहीं होता। तो इसलिए आपको बता दिया। तो रोलेस पर में तो मैं आपको दोबारा थोड़ा सा इन दोनों के बारे में बता देता हूं कि ध्यान से सुनना। अपने पास में ये रोलेस पर में का ही आगे का है। अपने पास में देखो दोनों में एक ही कंडीशन है कि क्लोज इंटरवल A और B। क्लोज इंटरवल किसे कहते हैं, तो A और B इंक्लूड हो। क्लोज इंटरवल में तो A और B इंक्लूड होगा, इसके बीच की भी ले सकते हैं लेकिन A और B भी इंक्लूड होगा। लेकिन ओपन इंटरवल किसे कहते हैं, जिसमें A और B को छोड़ करके इसके बीच की कोई भी संख्या वो ली जा सकती है, उसको ओपन इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल में A और B भी होगा और इनके बीच की भी कोई संख्या ली जा सकती है। उसपे हम क्या है कि इसका सतत जांच कर सकते हैं। और ओपन इंटरवल में A और B को छोड़ करके उसके बीच की संख्या पर भी हम अवकलनीय जांच करेंगे। तो सतत और अवकलनीय, क्लोज इंटरवल में सतत और ओपन इंटरवल में अवकलनीय जांच करना है। अब अपने पास में लाग्रांज मध्यमांतर रोलेस प्रमेय में क्या है कि अगर ये दोनों कंडीशन लागू होती हैं और तीसरी कंडीशन उसमें थे एफ बी माइनस एफ ए, तो अपने पास तीसरी कंडीशन रोलेस प्रमेय में ये थी कि ये लागू, तो तीनों कंडीशन लागू है। इसमें सतत है, इसमें अवकलनीय है और ये है। तो उसमें एक बिंदु C आएगा जो ओपन इंटरवल है A और B के मध्य लाइन होगा। तो उसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 रख करके हम उसमें बिंदु C प्राप्त करते हैं। ये तो रोलेस का मध्यमांतर में। अब उसके बाद में आता है लाग्रांज मध्यमांतर में। तो अपने पास में देखो ये क्लोज इंटरवल है A और B, इसमें ये सतत होना चाहिए। और उसके बाद ओपन इंटरवल, इसमें अवकलनीय होना चाहिए, है
जब ये सतत और अवकलनीय है तो इस ओपन इंटरवल के बीच में एक बिंदु C आएगा, तो उसके लिए हमारे पास बिंदु C ज्ञात करने के लिए f b माइनस f a अपॉन b माइनस a ये लागू होगा। तो ये स्लोप ऑफ b, उसका जो प्रवणता है उसकी जो बिंदु C की उसके रेखा के ऊपर, तो अपने पास में ये लांगराज का मध्यमान प्रमेय कहलाती है। तो इससे आपको समझ में आ गया रोलेज प्रमेय और लांगराज का मध्यमान प्रमेय। तो ये आर्टिकल यहीं समाप्त होते हैं। मित्रों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि मैं बार बार कहता हूं कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करते ही नहीं है तो मेरा उत्साहवर्धन नहीं होता, इसलिए आपसे निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें। यही मेरी आपसे प्रार्थना। अब इसकी एक्सरसाइज 7.6 बताएंगे, जिसमें रोलेज प्रमेय और लांगराज प्रमेय के कुछ एग्जाम्पल हैं, फिर फिनिश हो जाएगी, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर 8वां स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मित्रों नमस्कार, यही मेरी आपसे प्रार्थना कि इसको सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।